आपने अपने स्पीच में जिक्र किया था गर्भ जेल का। तो गर्भ धारण तो एक बड़ी अच्छी संतति उत्पत्ति का एक बड़ा जरिया माना जाता है हमारे देश में, उसके संस्कार है। आप उसको जेल कहते हैं? मैंने कब कहा जेल? उसकी क्या परिभाषा है आपकी उसकी? गर्भ जेल क्यों कहा जाता है कि मनुष्य, आज की स्पीच में तो मैंने कहा नहीं, बट नो डाउट ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा थोड़ा बताया जाता है, गर्भ महल और गर्भ जेल। मतलब कि सतयुगी तन जो है श्री कृष्ण का, वो कितना कंचन काया, क्योंकि वो योग बल से पैदा है, तो उसमें, और वहाँ जो पैदा भी होंगे वो गर्भ महल, वहाँ भी जैसे महल में ही है, जरा भी पेन नहीं होगा, वहाँ हंसता हुआ आएगा। और जेल की निशानी क्या है कि रोता हुआ आएगा। अगर यहाँ कोई ना रो रहा हो तो उसे दाई थप्पड़ मार के भी रुलाती है कि ये तो मरा हुआ निकला है, रोया ही नहीं है। कहते हैं ना, रोता हुआ आएगा। ये मनुष्य तू आया तो रोता हुआ, कर्म इतने श्रेष्ठ कर तो हंसता हुआ जा। इसलिए वो गर्भ जेल क्यों कहते कि मनुष्य जब उसके अंदर होता है, भगवान से अंजाम करता है, प्रतिज्ञा करता है, हे भगवान मुझे निकालो निकालो, मैं फिर अब आपका नाम स्मरण करूंगा, औरों को कराऊंगा निरंतर। बाहर आने के बाद फिर वो धीरे 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 संसार के टच में आता है, फिर वो सब वायदे भूल जाता है। और उसे गर्भ जेल इस भाव से कहा कि मनुष्य का शरीर भी तो सारा विकारों से पैदा हुआ, और अधिकतर लोग रोग और कोई ना कोई चीज के ग्रस्त, और उसके अलावा भी टोटल शरीर में देखेंगे 9 दरवाजे हैं, 9 से ही गंध निकलता है, और सतयुग में 9 में से किसी से भी गंध नहीं निकलता। इसलिए जो है वो वहाँ पर गर्भ में होता है, और उसको अपने पुराने जन्म की भी सारी याद होती है कि बंद होता है एक व्यक्ति। एक कमरे में भी अगर किसी को, अब जैसे मैंने बताया कोविड में 6 महीने बंद होना पड़ा, उसमें भी वो जेल फील करता है हद से ज़्यादा। और ये तो गर्भ में, और कितने महीने जब होती है तो आत्मा तो अंदर होती है, चुरपुर करती है, तो उसे जेल की तरह ही लगता है। उसे मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं है, विदेहपने का अनुभव नहीं। वो देह भान में तो उसे क्या लगेगा, जेल ही तो लगेगी।